तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणीताज लिटिल वर्ल्ड। और आज का जो व्लॉग है वो मोस्ट अवेटेड व्लॉग है, जो कि मैं गए थे हम लोग अमरनाथ यात्रा पर। तो ये है 29 तारीख का वीडियो, 29 जुलाई का। तो ये हम लोग सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे अपने होटल से निकले थे। तो ये देखिए हम लोग बड़े बढ़िया से रेडी हो गए हैं और बड़े ही एक्साइटेड थे। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था। सुबह सुबह देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी उजाला भी होने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादातर के बस विजुअल दिखाऊंगी, मैं वॉइस ओवर कम दूंगी, आप फील करिए। और इस यात्रा में मैंने जो अनुभव लिया, आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, हम जा रहे थे बालटाल। तो बालटाल बेस कैंप तक आप गाड़ी से जा सकते हैं, उसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है। वैसे मैंने वहाँ से यूट्यूब लाइव भी किया था, तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वर्ग में पहुँच गए हैं। और बहुत ही सुंदर, मतलब जिसको वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि आप बस स्वर्ग तक होकर आ गए हो। मतलब ये, और आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे आपको आर्मी का, मतलब इस देश की आर्मी और जो हमारे एनडीआरएफ के और सभी यहाँ के, मतलब जितने भी लोग यात्रा में हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको सल्यूट करती हूँ कि इनकी वजह से हमारी अमरनाथ यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही। क्योंकि मुझे यात्रा में बहुत प्रॉब्लम हुई, बाकी सब लोगों को तो इतना प्रॉब्लम किसी को कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीजन की ऊपर बहुत कमी है और मुझे बचपन से ही थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी मुझे हेल्थ और कोई इशू नहीं था, ना मुझे पैरों, मतलब हाथ पैर दर्द या इस टाइप का जो होता है इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी। मतलब 14 किलोमीटर की चढ़ाई में से फ्रेंड्स मैंने चढ़ा था 10 किलोमीटर के आसपास चढ़ा था। बीच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे घोड़ा करना पड़ा था, जो कि आर्मी वालों ने ही करा था। और ये देखिए ये हमारी ट्रैवलर है, जिसमें हम लोग सब सुबह सुबह, और हमने महादेव जी की ही जो यहाँ पे लाइव आरती चलती है, जो डेली आती थी, वो मैंने पूरे महीने अटेंड करी है। ऑलमोस्ट जब से यात्रा शुरू हुई थी तब से ही करी है, बस शुरू के 2-4 दिन नहीं कर पाई थी। तो एक बहुत ज़्यादा मुझे एक लगाव हो गया था। और अब हो गया था क्या, अभी जैसे कल परसों में ही अभी यात्रा बंद हुई है, तो मतलब अभी तक मैं डेली आरती अटेंड कर रही थी। तो ये देखिए आप कितने सुंदर नज़ारे हैं। और ये देखिए ऐसा, और मैं लौटते टाइम का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। तो जो आप पूरा ये हमारा जाते टाइम का, यात्रा तक का मैंने वीडियो जितना शूट किया था, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने फ़ोन अंदर रख दिया था। और मेरे से मतलब आगे आप देखेंगे कि मतलब हम लोग चढ़े तो सब साथ में थे। अभी तो ये बालटाल बेस कैंप ही आने का है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हम यहाँ पर पहुँच गए हैं फ्रेंड्स, बालटाल बेस कैंप में के पास में। और बस यहाँ पे हमको ये गाड़ी छोड़ देगी और इसके बाद हमको वहाँ से आगे का रास्ता पैदल। और ये कहने को 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, बट आप ये मान सकते हैं कि 14 किलोमीटर इसके दुगने के बराबर, मतलब 28-30 किलोमीटर से कम, 28 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई लगती है। मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये ओनली 14 किलोमीटर्स की चढ़ाई है। बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई है। और मेरे हिसाब से तो जिनको सांस लेने की दिक्कत हो, सांस की बीमारी हो, एस्थमेटिक हो, तो उन्हें जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर जा भी रहे हैं तो घोड़ा पिट्ठू या हेलीकॉप्टर यही ऑप्शन लेना चाहिए, नहीं तो आपकी जान पे भी बन सकती है, क्योंकि इसको मैंने अनुभव किया है। तो ये देखिए मैंने अंदर का शूट नहीं किया था, यहाँ पे हमें RFID कार्ड मिल गए हैं। और बट वही है कि नज़ारे, और शुरू में तो हमें इतना एक्साइटमेंट था फ्रेंड्स कि कुछ मतलब ऐसा लगता है कि बस बहुत इजी लग रहा था, और था भी इजी काफ़ी हद तक मैंने चढ़ा। लेकिन उसके बाद जब 10 किलोमीटर के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो बोलो हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। तो हमारी यात्रा की यहाँ से शुरुआत है। तो ये कुछ इमेजेस हमने क्लिक की थी, अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी यात्रा यहाँ शुरू हो गई है। और ये सब देखिए आर्मी, ये टेंट, जो लोग बालटाल बेस कैंप में रुकते हैं तो उनको यहीं ऐसे टेंट लगा के रहना पड़ता है। टॉयलेट्स वगैरह यहाँ सब बने हुए हैं और गर्म पानी वगैरह आपको नहाने को मिल जाता है। बट हम लोग सोनमर्ग में ही रुके थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। तो अभी हम लोग सारे लोग नहीं आए थे, 2 लोग, मेरा भाई और एक भैया, जो ये वो दोनों 2 दिन बाद यात्रा करने वाले थे, क्योंकि बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो इसलिए अभी हम
हम लोग आधे लोग आए थे और वो 2 की यात्रा बाद में हुई थी और उस दिन हम लोग श्रीनगर का लोकल घूम रहे थे। तो ये देखिए हमारी यात्रा यहाँ शुरू हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया। यहाँ से हमने फिर डंडे लिए बिकॉज़ बिना डंडे के तो हम चढ़ ही नहीं सकते थे और इस डंडे ने हमारा बहुत साथ दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ से सब ने डंडे ख़रीदे, बट हम लोग वापस घर नहीं ला पाए। मेरा बहुत मन था कि वो डंडा घर तक मैं उसे लेके आती, बट वही बहुत दूर भी है डिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सब ने डंडे ले लिए हैं और ये मैंने लाइफ में पहली बार ही इतनी ट्रैकिंग की होगी फ्रेंड्स। मैंने कभी इतनी ट्रैकिंग नहीं करी है, तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम। इवन मैं पहाड़ों पे ही पहली बार गई हूँ, मैं आज तक कभी उत्तराखंड या इस साइड कभी कहीं भी नहीं गई हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, वो भी इतना बड़ा। तो मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इसके अलावा जिन्होंने ये यात्रा आयोजित की थी उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा, कि जो चीज़ कभी हमने सपने में भी नहीं सोची थी, अमरनाथ यात्रा एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में कभी नहीं आती है। मतलब लोग सब कुछ सोच लेते हैं आजकल, तो फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को काफ़ी चीज़ें पता हैं, वरना पहले तो ये सब बहुत दुर्गम चीज़ें हुआ करती थी। लोग ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट इतना ऐसे दिमाग में नहीं आता है कि हम कभी अमरनाथ यात्रा पे जा सकते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयोजक गणों का जिन्होंने ये यात्रा आयोजित की थी। मतलब मेरी छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड, इन दोनों ने मिलके ही पूरी यात्रा का आयोजन किया था। तो बहुत अच्छे से हमारी यात्रा हुई। बस मेरी ही थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण को थोड़ा बहुत परेशानी हुई होगी, बट वही है कि तो ये देखिए हमारी यात्रा शुरू हो गई है। कहीं चढ़ाव है, कहीं उतार है यात्रा में। आई थिंक ये लौटते टाइम की क्लिप ऐड हो गई है, बट ये यहाँ से, हाँ ये क्लिप गलत ऐड हो गई है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है चढ़ने की और बहुत ही सुंदर सुबह सुबह का वातावरण लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब मैं कुछ देर अपनी वॉइस को आराम देती हूँ और आप नेचुरल नज़ारे एंजॉय कीजिए, सीनरी एंजॉय कीजिए। हाँ बैग दे देना मेरे को, बैग दे देना बाहर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे घाटी में इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं हर जगह, बट वही है कि इतनी ज़्यादा सांस फूल रही थी ना कि मतलब मन कर रहा था यहाँ चढ़ चढ़ के फ़ोटो वीडियो बनाए, फूल तोड़े, बट वही है कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें एक दिन में ही चढ़ के उतरना भी था। और आप नज़ारे देखिए, मतलब मैं सोचती हूँ कि नहीं बोलूँ, बट मैं वॉइस ओवर करते जब मैं वापस से देख रही हूँ ना, तो वो सारे पल मेरी आंखों के सामने वापस से आ रहे हैं। वैसे तो मैं भूली नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, और जो मेरे साथ हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे वो सब एक भगवान की वो थी। क्योंकि मुझे बड़ा मन था, जो मैंने साल पूरा महीना मैं आपको, हम लोग पहुँचे भंडारे में, ये हमें पहला भंडारा पड़ा था, तो हम लोग यहीं रुक गए क्योंकि हम लोगों ने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी थी। इस टाइम आई थिंक 7 बज गया होगा, तो हम लोगों ने सोचा कि खाली पेट ना रहना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ लेना। तो उपवास, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं उपवास रखूँगी, पर मैंने जैसे कि बताया मेरी हालत डाउन हो गई थी, तो मैंने इस टाइम तो कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे सभी कुछ था, आप चाहे तो खाना उपवास जो चाहे ले सकते थे, बट मैंने सिर्फ मखाने की खीर ली थी। और यहाँ ये भंडारे वाले अंकल जी, ये मुरादाबाद का था शायद, मुझे याद नहीं आ रही जगह की नाम। अंकल बहुत अच्छे थे, उनका भंडारा है यहाँ, इतने सालों से लगा रहे हैं। और हमें जाने की जल्दी थी, तो मैं बहुत अच्छे से तो नहीं शूट कर पाई, पर हम लोग लौटते टाइम भी यहाँ रुके थे। तो ये देखिए ये वहाँ से आगे निकलने के बाद का व्यू है। और मैं आपको जो बता रही थी कि ये मतलब मेरे साथ जो हुआ, तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ना, मेरा एक मन था कि मुझे आरती अटेंड करनी थी। तो सुबह वाली आरती तो बालटाल वाले लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 बजे सुबह आरती हो जाती है और यात्रा की एंट्री ही 4 बजे से अलाउ रहती है। तो आप कितने भी जल्दी निकलोगे तो भी सुबह की आरती तो अटेंड कर नहीं सकते थे। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं शाम की आरती अटेंड करूँ। तो इस वजह से मैं बीच में, ये देखिए हम लोग फ़ोटो सेशन वगैरह भी करते जा रहे थे, तो मैं बीच में इन लोगों के साथ चलते चलते मेरी बीच में जब हालत ख़राब हुई तो मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा। मैंने फ़ास्ट जैसा सोचा था रखने का, बट और हम लोगों का सावन तब चालू नहीं हुआ था महाराष्ट्रियंस का, तो ऐसा कुछ सावन सोमवार का व्रत नहीं था। पर मैंने सोचा था कि मैं बिना कुछ खाए दर्शन करूं, बट नहीं हो पाया। तो मेरी वो इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी आरती अटेंड करने की। तो भोले बाबा ने, मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ उस टाइम, भोले बाबा और मेरे स्वामी महाराज की शायद ऐसी इच्छा थी। तो मुझे जो हेल्थ इशू हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से मैं काफ़ी देर आर्मी वाले जो
सर लोग थे उनके बैरक में मैंने रेस्ट किया। उन्होंने अपने साथ मुझे बिठाला, कोई पानी वानी दिया और बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और ऊपर तक थोड़ा जहाँ तक घोड़ा नहीं मिल रहा था वहाँ तक दोनों हाथों से और दोनों साइड से पकड़ के मुझे एनडीआरएफ वाले सर ने भी छोड़ा और उसके बाद उन्होंने खुद घोड़ा करके दिया। और उसके बाद फिर वो घोड़े वाले से हमने आधी दूर की बात करी थी तो वो 400 रुपीज़ में माना था। बट इतनी भयंकर बारिश हो गई फ्रेंड्स कि मतलब मुझे मतलब पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने आर्मी वाले अफसर्स और आप ये देखिए कितना सुंदर ग्लेशियर है, बीच बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देती जा रही हूँ। तो ये देखिए कितने अभी भी कितनी बर्फ़ है वहाँ पर, ग्लेशियर्स बोलते हैं जो, तो इन्हीं का पानी ये सब नदी में बहता है और घोड़े जो होते हैं वो यही पानी पीते हैं। इवन ये पानी हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब ये देखिए कितनी कठिन, यहीं पे मेरी हालत ख़राब हुई थी। तो बहुत ही कठिन चढ़ाई है ये, ऊपर से मतलब मैं उन्होंने शूट किया था हमारे साथ, जो हमारे अमरनाथ यात्रा के आयोजक हैं तो उन्होंने ये सब चीज़ें शूट की थी ऊपर से। तो आप चढ़ाई देख सकते हैं कितनी दुर्गम है। तो वहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर वो घोड़े वाले भैया को मैंने, जब आर्मी वालों को भी इस तरह से कीचड़ में गिरते हुए देखा तो थोड़ा डर गई थी मैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि जहाँ तक घोड़ा जाता है आप मुझे वहाँ तक ले चले। तो फिर उन्होंने मुझसे जो भी पेमेंट था उन्होंने बोला कि आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। वैसा करके फिर हमने, ये देखिए कितना तेज़ पानी आया और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया था। और यहीं पर मेरी इसी वक्त पे हालत ख़राब हुई थी जो इस बारिश में। और व्यू देखिए, मतलब मन अंदर से ऐसा कर रहा था कि मैं इसे इंजॉय करूं, बट मेरी हालत मतलब हेल्थ क्या, मुझे सिर्फ जो सांस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुझे सांस नहीं आ रही थी और मेरे पास ऐसा कुछ, मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने वो नहीं किया था। तो मैं इन्हेलर वगैरह कुछ नहीं रखा था और मेडिकल कैंप बहुत दूर था। तो हमारी बात यही हुई थी घोड़े वाले से कि मेडिकल कैंप तक वो छोड़ देंगे। तो फिर लेकिन घोड़े पे चढ़ने के बाद फिर मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा क्योंकि मैं खुद नहीं चल रही थी तो सांस में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी। तो ये घोड़े वाले भैया, मैं एक्चुअली अपने पैरों पे जाना चाह रही थी, मैं किसी जीव प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी क्योंकि मेरा ऐसा भी नहीं है ना कि मैं बहुत हल्की फुल्की हूँ, तो मैं अपना वजन किसी प्राणी पे नहीं देना चाह रही थी। बट जैसी भगवान की इच्छा, अब जब जान पर बनाई थी तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने घोड़ा कर लिया था। और ये देखिए ये घोड़ों का अलग रास्ता हो जाता है और पैदल वालों का रास्ता अलग है। तो आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है रास्तों में। मुझे इस घोड़े पे भी इतनी दया आ रही थी, मैं बीच बीच में घोड़े से भी बात कर रही थी और भैया से भी बात करती जा रही थी। तो इन लोगों ने मुझे अच्छे से पहुंचा दिया। डर तो बहुत लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही बैठी थी फ्रेंड्स घोड़े पे, बट ठीक है, शायद मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना था तो मैंने वो भी कर लिया। तो इस तरह से फिर रेनकोट, रास्ते में रेनकोट, जबकि हम सब खरीद के लेके गए थे, बट कुछ ऐसा पता नहीं था, वहाँ पे कोई ऐसे आसार नहीं थे बारिश के, तो हमने रखा नहीं है। देखिए मेरा बैग भी घोड़े वाले भैया ने टांग लिया था। तो अच्छे थे वो लोग भी, और इन सभी के सहयोग से ही अमरनाथ यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चलती है हर साल। तो इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पीछे अंकल आ रहे थे, ये शायद बैतूल से थे, ये भी एमपी के थे, तो इनसे भी मैं काफ़ी बातें करते हुए आ रही थी। और पूरे रास्ते मैंने जब घोड़े पे बैठी थी तो त्र्यंबकम यजामहे वाला जो ये अपना मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, क्योंकि मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने साक्षात मौत जब आपके सामने होती है ना, तो क्या ना आप फील करते हैं। जैसे हम बोलते बहुत इजीली हैं कि मरना आसान है, मरना है हमको, पर जब आप यहाँ पर आके और ये सब चीज़ें अनुभव करते हैं ना, तब आपको आपकी लाइफ की वैल्यू भी समझ में आती है। तो ये देखिए ये घोड़े स्टैंड पे हम पहुंच गए हैं और घोड़े वाले भैया ने मुझसे 1500 रुपये लिए, और लेकिन उसमें उनकी मेहनत भी है। और ठीक है, मैं तो यही सोचती हूँ कि हो सकता है कि उनका कुछ मेरे ऊपर रहा होगा जो मैंने घोड़ा किया और जो भी है, तो बट मुझे उसका वो कोई वो नहीं है। तो उस उतना मेरा टाइम सेव हुआ। मेरे सारे जो आगे आगे मुझसे चल रहे थे वो काफ़ी पीछे हो चुके थे, क्योंकि वो लोग बेचारे सब पैदल आ रहे थे और बिना खाए पिए उन लोगों ने, तो मेरी बहन ने तो कुछ भी नहीं खाया था, उसने भूखे पेट पूरा दर्शन किया है, पूरी यात्रा की है। तो उसकी वैसी इच्छा थी तो भगवान ने उसकी वैसी इच्छा पूरी की। और मेरी इच्छा थी आरती अटेंड करने की, तो मुझे आरती, पूरी आरती तो नहीं मिली, लेकिन आरती मुझे जो लास्ट की आरती होती है वो ज़रूर मिली। सारे पंडित जी से मिलने का मुझे मौका मिला। तो देखिए मैं गुफ़ा तक पहुंच गई हूँ। ये ग्लेशियर पे मैंने फ़ोटो खिंचाई और ये देखिए पवित्र गुफ़ा यहाँ दिख रही है।
तो बोलते बोलते मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ गुफ़ा के आगे, तो मतलब यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें अपना सामान जमा करना था, तो हम लोग कैमरा वैमरा कुछ नहीं, तो यहाँ से भी 250-300 सीढ़ियाँ ऊपर थी। तो उसके बाद जब जैसे ही मैं गुफ़ा पे पहुँची, उसका तो मैं आपसे वर्णन ही नहीं कर सकती फ्रेंड्स। मुझे इतना रोना आया ना, इतना मेरे आंखों में आंसू भरे हुए थे। और ये देखिए हमारी यात्रा संपन्न हो गई थी यहाँ, क्योंकि ऊपर का मैं ज़्यादा, और ये मेरे पापा ने इतने साल पहले अमरनाथ यात्रा की झांकी बिना कुछ देखे, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो मुझे वो सब चीज़ें रिकॉल हो गई थी। तो इस तरीके से ये हमारा अमरनाथ यात्रा, बताना तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स, पर छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अलग से अपनी यात्रा का और कुछ वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।